हाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन भैया कहाँ से 1 से 6 तक हो गया था। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन कहाँ 1 से 6 तक। ठीक ना बच्चों, देखो कहाँ भैया 6 से देखो आगे। देखो 7वां का लिखा है, देखो बच्चों सेक इनवर्स 2/√3 है। ठीक बच्चों, कहाँ लिखा है देखो बच्चों सेक इनवर्स 2/√3। हमने बच्चों क्या बताया था कल, सबसे मानते हैं। देखो बच्चों, देखो बच्चों माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू बच्चों वाई मान लेंगे। बच्चों देखो क्या हो जाएगा 2/√3 इक्वल टू क्या होगा सेक वाई। अब हमको यह पता होना चाहिए कि सेक के पदों में 2/3 किसका मान होता है। तो भैया क्या होता है 2/3 बच्चों किसका मान है 30 का। कितना भैया 30। हम लोग क्या लिखते हैं π/6 रेडियन में। देखो जो क्या हो जाएगा यहाँ से सेक वाई बराबर क्या हो जाएगा सेक π/6। अब देखो जो भैया जो हमारा सेक इनवर्स का क्या था बच्चों, बोलो भैया देखो क्या था, रेंज था कहाँ से कहाँ तक था, 0 से पाई था। उसमें क्या था बच्चों 0 नहीं था शायद, ये इसमें 0 नहीं था ना, यही था ना इसका रेंज। बच्चों भैया कहाँ 0 से पाई था, उसमें 0 आंसर नहीं था क्योंकि इससे 0 मान का होता है इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, से 0 क्यों से 0 था नहीं π/2 था बच्चों, क्या था देखो 5/2 ही होगा क्या था, हाँ 5/2 ये देखो बच्चों क्योंकि इससे 90 मान का होता है यहाँ। ठीक है बच्चों, अब देखो जो यहाँ पे क्या मिला हमको वाई रो कितना मिल गया π/6। वाई हमारा बच्चों का है देखो सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6 बच्चों लिख दो। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान का बच्चों मुख्य मान π/6 है। देखो जो क्वेश्चन 8वां बोर्ड पे लिखा है, क्या लिखा है देखो बच्चों लिखा है काट इनवर्स √3। यह बच्चों जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले मानते हैं, देखो जो हमने माना काट इनवर्स √3 इक्वल टू वाई, यही बच्चों तो क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा काट वाई। अब काट के पदों में √3 कितने का मान था बच्चों, बताओ बच्चों। तो काट वाई बराबर क्या हो जाए, बोलो बच्चों किसका होता है, काट 30 का होता है क्या बच्चों। देखो हमारा क्या हो जाएगा काट π/6 कितना हो जाएगा काट π/6। अब देखो बच्चों जो हमारा काट का क्या था रेंज था, काट इनवर्स x कहाँ बिलोंग करा बच्चों, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। ये में कहा था भैया देखो ओपन ब्रैकेट क्या था 0 से पाई था। अब ध्यान बच्चों यहाँ से हमारा y का मान कितना निकला π/6। बच्चों हमारा y क्या है, बोलो जो क्या है हमारा काट इनवर्स √3 बराबर कितना आया π/6। अतः काट इनवर्स √3 का नंबर का देखा मुख्य मान कितना है π/6 है। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो जो लिखा है कास इनवर्स -1/√2। देखो जो हमने कहा जब हम लोग इसको हल करेंगे तो मान लेंगे, माना कास इनवर्स -1/√2 इक्वल टू वाई। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/√2 का हो जाएगा कास वाई। कास के पदों में 1/√2 किसका मान, बोलो बच्चों कास π/4 का, यही ना बच्चों यानी 45 किसका कास 45 का मान। अब देखो बच्चों हमने बताया था क्या बोला बच्चों कास सेक और क्या काट अगर दिखा गए माइनस में, क्या दिखा गए तुम्हारे क्या होता है जो इसका यहाँ कोण होता है वह पाई में से घट जाता है, पाई माइनस π/4। देखो तो यहाँ से कास वाई हमको क्या मिला कास 3 π/। देखो जो 4 का 4 4 में से गए 3, सही ना बच्चों।
अब देखो यहाँ पे लिखो cos इनवर्स x का रेंज बच्चों का था 0 से क्या था पाई था। y का मान निकला 3π/4। कहा निकला 3π/4। अतः देखो बच्चों अतः cos इनवर्स -1/√2 यही नो चौक ना ये इतना कितना आ जाएगा 3π/4। यही तुम्हारा बच्चों है ना भैया y। देखो यहाँ पे देखो y यही है ना। अभी गोता लगा के अतः cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान बच्चों 3π/4 है। ठीक बच्चों कोई दिक्कत नहीं भैया नोट करो बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन 10वां क्या लिखा है। लिखा है कोसेक इनवर्स -√2। ये जो हम लोग हल पहले मानेंगे। देखो बच्चों माना कोसेक इनवर्स -√2 = y। तो बच्चों क्या हो जाएगा -√2 क्या हो जाएगा कोसेक y। अच्छा बच्चों कोसेक के पदों में √2 किसका मान बताओ। देखो जो क्या होता है कोसेक के पदों में √2 किसका होता है कोसेक π/4 का। ठीक बच्चों अब देखो ये हमारा कोसेक कहाँ है चौथे में। हमने बताया बच्चों कहाँ देखो बोला था ये साइन tan और बच्चों का कोसेक अगर आ गए भैया कहा है माइनस में तो हम लोग क्या करते हैं केवल क्या लिखते हैं -α लिखते हैं। यही ना बच्चों। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक y = कोसेक -π/4 ना बच्चों। अब लिखो कोसेक इनवर्स x जो हमारा रेंज होता है बच्चों -π/2 से π/2। इसमें भैया क्या होता है 0 नहीं होता है। ये बच्चों इसमें 0 नहीं रहता है। अब ध्यान दो यहाँ से तो हमको क्या मिले बच्चों। देखो यहाँ स्वयं कितना मिल जाएगा -π/4। देखो हमारा y क्या बच्चों बोलो कोसेक इनवर्स -√2 = -π/4। ये नो बच्चों अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 है। ठीक है बच्चों नोट करिए। बच्चों शांत रहो भैया। देखो यहाँ देखो क्या है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का लिखा है। लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। चलो यही ना बच्चों देखो तीनों मिला लो। देखो बच्चों तीनों भी अलग अलग करके जोड़ को ठीक ना। देखो पहले हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स माइनस ए बच्चों देखो tan इनवर्स 1 बराबर यही ना बच्चों इतना y मान लो बच्चों। हमारा क्या हो जाएगा देखो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा tan y। बच्चों किसका मान है हमारा बोलो बच्चों tan π/4 का है ना 1 ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan y। बोलो बच्चों tan इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती बच्चों ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 ये होता है बच्चों। यहाँ से y का मान क्या मिला π/4 कितना मिला π/4। ठीक है ना बच्चों चाहे तुम इतना ही कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना। चलो अब देखो दूसरा भाई क्या है हमारा cos इनवर्स 1/2 = मान लो x का मान लो x। देखो जो क्या हो जाएगा 1/2 का हो जाएगा cos x। जो क्या हो जाएगा cos x। अब देखो जो cos के पदों में यह किसका मान है बोलो जो cos π/3 का। cos 60 का मान होता है 1/2। अब देखो जो हमारा cos कायम है ये माइनस में है ये कहाँ होता है दूसरे में। हमने कहा दूसरे के लिए पाई में से बच्चों घटा देना है। यही ना क्या होगा पाई में से हमको घटा देना है। अब देखो जो क्या हो जाएगा यहाँ से cos x का हो जाएगा cos 2π/3। तो x का मान कितना बच्चों 2π/3 यही ना बच्चों।
अब देखो तीसरा हमारा क्या है भैया, ध्यान दो। देखो जो कहा है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू मान लेंगे जेड। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ से ध्यान दो, क्या हो जाएगा यहाँ से -1/2 का हो जाएगा, साइन का जेड हो जाएगा। ये किसका मान है, साइन π/6 का है ना बच्चों। अब देखो ये कहाँ होता है, ये चौथे में होता है, कहाँ होता है, हम लोग क्या लिखते हैं उसके लिए, साइन जेड बराबर क्या हो जाएगा, साइन -π/6। तो जेड का मान कितना बच्चों, -π/6। ये ना बच्चों देखो इसको लिखो, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यही ना बच्चों। अब ध्यान दो, इधर देखो, इसको आप लोग y माने हो, इसको आप लोग x माने हो, इसको क्या माने हो, z। यही ना बच्चों। y का मान कितना है बोलो, ये यहाँ से π/4 है, x का मान कितना है 2π/, कितना है 3 है, z का मान का है -π/6 है। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 पाई बच्चों यहाँ से, 3 जो 12, 8 पाई हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 पाई। देखो 8 3 11 घट गया कितना, देखो 11 पाई माइनस के 2 पाई बटे 12, भैया कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, 9π/12 कट जाएगा बच्चों, काटो 3 3 का 9, 3 4 दो, कितना बच्चों यहाँ से 3π/4, ये फाइनल का आंसर, यही आ रहा आंसर, ठीक है नोट करिए। बच्चों देखो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बहुत छोटा से 2 लाइन भी कर सकते हैं, ध्यान दो अच्छा बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, tan इनवर्स 1 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, cos इनवर्स -1/2, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स -1/2। यही ना बच्चों। जैसा कि देखो बच्चों हम लोग जानते हैं ये हमारा किसका मान है, π/, इसका क्या होता है 4 होता है। अच्छा भैया देखो इसका क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, इसका पाई माइनस का हो जाएगा π/3 हो जाएगा बच्चों, यही ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा, यही ना बच्चों। देखो हम लोग जानते हैं हमारा इसका क्या हो जाएगा π/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो बच्चों हमारा कास है ना, क्या बच्चों कास क्या होता है, पाई में घटता है, हमने घटा दिया। जो हमारा देखो साइन है वो जो रहता है वही, लेकिन किस में जाता है, माइनस में, हमने उसको लिखा बच्चों। देखो हमारा π/4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2π/3, यहाँ पे कितना π/6 बच्चों, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 4 यहाँ 12, यहाँ से 3 पाई होगा, 3 दूनी 3 चौ 12, 4 दूनी 8 पाई होगा, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 2 पाई, यहाँ से 11 पाई माइनस के 2 पाई बटे 12, घटाओ कितना आ जाएगा बच्चों 9 पाई बटे 12, काट दो 3 3 का 9, 3 चौ, हाँ राहुल भैया पहले समझ लो फिर लिखना बच्चों, बात नहीं। देखो क्वेश्चन हमारा 11 दिया है बच्चों, क्या दिया देखो, दिया है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/2 माइनस में। हमने पहले इसको उठाया, इसको y माना, देखो यहाँ एक बच्चा, इधर इनवर्स का tan y हो जाएगा ना बच्चों। देखो ये किसका मान होता है, tan π/4 का हमने लिखा, यहाँ पे tan y, हम जानते हैं tan इनवर्स x का रेंज इतना होता है, तो यहाँ किसका माना y के, इसी प्रकार cos इनवर्स -1/2 x माना, तो यहाँ बचेगा -1/2 का हो जाएगा cos x हो जाएगा। ये किसका मान है, cos के पदों में π/3 का मान है, यहाँ माइनस है, हम बताए थे जब हमारा cos किस में रहेगा, माइनस में, cos से और काट वह क्या होगा, पाई में से घट जाएगा, 3 1 का 3, 3 में से गई 2π/3 बच्चों, यहाँ से x का मान इतना मिला, ठीक ना। अब इसी का देखो बच्चों यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 हमने z माना, -1/2 z ना बच्चों। देखो साइन के पदों में 1/2 किसका मान होता है, π/6 का, साइन हमारा चौथे में होता है तो कोण का हो जाएगा केवल माइनस हो जाएगा, यहाँ z का मान इतना है, ठीक बच्चों। हमने इसको पूरा क्वेश्चन पुनः लिखा, इसको y माने हो, इसको z माने, इसको क्या माने हो z, यही ना बच्चों। देखो यहाँ माने हो, ये हमारा माना, देखो यहाँ लिख दो चाहे, यहाँ भी माना और हमने यहाँ भी माना हो, ठीक ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे हमने y का मान रखा है, यहाँ पे x का, यहाँ z मान, सबको सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों, नोट करिए।
हाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन कौन सा 12 नंबर इधर देखिए बच्चों क्या लिखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का हमको बच्चों क्या करना है बच्चों मान ज्ञात करना है। ध्यान दो बच्चों अवल करते हैं। पहले बच्चों मान लो अलग अलग करके। देखो बच्चों माना cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू x। बच्चों क्या हो जाएगा तब यहाँ से cos x बराबर 1/2 मिलेगा। हाँ बच्चों मिलेगा ना। देखो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से cos x क्या हो जाएगा cos π/3। तीन बच्चों अब बच्चों लिख दो cos x का जो हमारा cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कहाँ होता है 0 से पाई। तो x बच्चों कहाँ मिला π/3। x हमारा कहाँ है cos इनवर्स 1/2 का मान का मिला π/3। हाँ बच्चों अब देखो बच्चों का हमारा है साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू मान लो बच्चों कहाँ देखो जो माना नहीं पहले इसका मान निकालो ना। माना देखो जो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y। बच्चों का हो जाएगा देखो यहाँ से साइन y का हो जाएगा 1/2 मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो जो साइन के पदों में 1/2 किसका मान है ये हमको याद है कि π/6 यानी कि साइन 30 का होता है बच्चों। अब देखो जो हम जानते हैं जो हमारा साइन इनवर्स x का रेंज होता है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 होता है यही ना बच्चों। तब देखो जो हमको यहाँ से क्या निकलेगा यहाँ से आएगा y बराबर π/6। बच्चों y हमारा क्या है साइन इनवर्स 1/2 π/6। अब देखो बच्चों हमको भैया किसका मान ज्ञात करना बच्चों ध्यान दो इधर cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बच्चों इसका मान क्या आया है π/3 आया है। 2 इसका क्या है बच्चों π/6 आया है बच्चों। देखो बच्चों काट दो दिया कट जाएगा क्या यहाँ π/3 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा π/। बच्चों हर हमारा सेम है एलसीएम वही हो जाएगा। ठीक है बच्चों बात न करो जी नोट करो भैया। हाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन 13 नंबर का लिखा है कह रहा है साइन इनवर्स y भी है कह रहा है इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता दिया है हमारा 4 विकल्प दिया है। देखो जो हमारा पहला विकल्प का दिया ये दिया देखो जो ए दिया है जो ये बोला है बच्चों 0 से मान कर y का मान का देखो जो 0 से बड़ा या भैया का उसके बराबर भैया क्या होता है पाई छोटा। देखो बी नंबर का दिया है -π/2 अब यह क्या देखो इस प्रकार दिया बच्चों। सी नंबर का दिया 0 से देखो भैया y का भैया पाई छोटा है। अब डी नंबर का देखो जो -π/2 भैया का दिया देखो ये आओ देखते हैं बच्चों। अब देखो जो यहाँ पे क्या लिखा है साइन देखो जो क्या होता है साइन इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है बच्चों -π/2 से क्या होता है π/2। अच्छा ये कोष्टक क्या बताता है इसका मतलब ये दोनों है ना इसमें यही ना बच्चों। अर्थात देखो यहाँ पे y दिया है ना अर्थात जो y का मान होगा -π/2 से बड़ा या उसके बराबर। देखो क्या होगा बच्चों देखो यार फिर क्या होगा π/2 से छोटा या उसके बराबर यही तो होगा ना बच्चों। देखो इस क्वेश्चन मतलब क्या होता है यहाँ बराबर लगता है क्या लगता है बच्चों बराबर। अगर यही ऐसे लिखा रहेगा बच्चों देखो इस प्रकार का ओपन ब्रैकेट का रहेगा ओपन ब्रैकेट तब क्या होता है देखो -π/2 भैया का ग्रेटर देन नहीं ना बच्चों देखो यहाँ y हो जाएगा लेस देन ये। अब देखो तो यहाँ पे क्या है ओपन ब्रैकेट यहाँ बराबर नहीं आया तो यहाँ पे क्या है क्लोज ब्रैकेट इसलिए यहाँ पे क्या आया बराबर आया। ठीक ना बच्चों यानी विकल्प ये कहीं ऐसा दिया भैया ये वाला बी नंबर सही है। ठीक बच्चों अब देखो 14 नंबर इसको मान लो माना tan इनवर्स √3 बराबर y। बच्चों क्या हो जाएगा tan y बराबर क्या हो जाएगा √3। बच्चों यहाँ से tan y ये हमारा क्या हो जाएगा tan π/, किसका मान है 6 का है। तो देखो बच्चों क्या हो जाए ध्यान दो यहाँ से तो y का मान क्या आ गया π/6। y हमारा क्या है y को क्या मान है बच्चों देखो tan इनवर्स √3 कितना आया π/6 कितना बच्चों π/6। अब देखो दूसरा बच्चों हमारा क्या लिखा है सेक इनवर्स क्या लिखा बच्चों हमारा सेक इनवर्स।
ध्यान दो, जो कहा है सेक इनवर्स के लिए उसको मान लो, माना सेक इनवर्स -2 बराबर जेड। हाँ बच्चों, यहाँ जो का हो जाएगा सेक जेड बच्चों का हो जाएगा -2। बच्चों देखो सेक के पदम 2 किसका मान है, सेक π/3 का है ना बच्चों, सेक 60 का होता है ना बच्चों, यही ना। अब देखो ये हमारा सेक हमने क्या बताया बच्चों, काश सेक और काट ये हमारे कहाँ होते हैं, दूसरे में। कहाँ होता है, अगर आ गया माइनस में, काहे में आया है, माइनस में, जब रहेगा माइनस में तभी क्या होता है बोलो, जो ये क्या हो जाएगा, सेक जेड का होता है, सेक पाई में से हमारा घट जाता है, यही ना बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक जेड बच्चों, हमारा ये क्या हो जाएगा 2π/3। 3 1 का 3, 3 में से गए तो बच्चों यहाँ जेड का मान का आया 2π/3, यही ना बच्चों। जेड हमारा क्या है, सेक इनवर्स -2 = 2π/3, यही ना बच्चों। अब देखो किसका, हमको इसका मान याद करना बच्चों, इधर ध्यान दो। अब देखो बच्चों क्या लिखा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, यही ना। अब देखो इसका मान कितना है बच्चों बोलो, ये हमारा π/6 है, ये हमारा क्या है 2π/3। हम लोग एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो यहाँ बच्चों पाई रहेगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 पाई। बच्चों घटाओ भैया, देखो कितना आ जाएगा, -3π/6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 -π/6। हाँ बच्चों किसी कोई दिक्कत, सही है ना। अच्छा 3 दूनी 6 ना, पाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा π/2। अब देखो जो हम लोग कल जो पढ़ेंगे कहाँ 2.2, उसमें पहले फार्मूला पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नोट करिए इसको।